राजस्थान की वीरान धरती पर एक जगह है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां कदम रखने वाला कभी लौटकर नहीं आता। यह स्थान सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि जीवित अभिशाप है। तीन दोस्त अमन, रोहित और विक्रम, ये तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और एडवेंचर के शौकीन थे। इनके लिए डर और भूत प्रेत महज मजाक था। एक दिन किसी ने भानगढ़ का जिक्र किया और तीनों ने तय किया कि वहां रात बिताएंगे। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें अरावली की पहाड़ियों में समा चुकी थीं। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी। हवा तक जैसे थम गई हो। तीनों दोस्त बाइक से पहुंचे। जैसे ही किले के टूटे हुए फाटक को पार किया, रोहित ने हंसते हुए कहा, देखो, यह है भानगढ़ का डरावना किला। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हवा में ठंडक घुल गई। टूटी दीवारों के बीच से एक सिसकती आवाज आई, जैसे कोई औरत धीमे धीमे रो रही हो। किले के बीचों बीच वे एक टूटी हवेली में बैठ गए। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। अचानक विक्रम को दीवार पर कुछ लिखा नजर आया, जो भीतर आया है वह कभी बाहर नहीं जाएगा। अमन ने टॉर्च घुमाई तो देखा वो लिखावट खून जैसी किसी चीज से बनी थी। सबके चेहरे उतर गए। रात के गहराते ही माहौल और अजीब होता गया। खाली हवेलियों में कदमों की आहट गूंजने लगी। लेकिन जब टॉर्च घुमाई जाती वहां कोई नहीं होता। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद यह किला हमारे साथ खेल खेल रहा है। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। तीनों किले की गहराई में उतरे। वहां एक टूटी मूर्ति के पास बिखरे हुए लोहे के छल्ले, राख और कुछ अजीब से मंत्र लिखे कागज पड़े थे। अमन ने झुककर उन्हें उठाना चाहा, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारे कागज उछलकर आकाश में गायब हो गए। और फिर हवेली की दीवार से एक काली परछाई अलग हुई। वह परछाई धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होठों से धीमी गुर्राहट निकल रही थी। वह आवाज आई, यह किला मेरा है, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब किला मानो जिंदा हो चुका था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, दीवारों से खून टपक रहा था और अंधेरे में चीखें गूंज रही थीं। तीनों दौड़ने लगे, लेकिन हर बार वे वहीं लौट आते जहां से भागे थे। मानो पूरा किला भूल भुलैया बन चुका था। विक्रम अचानक गायब हो गया। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और पास में खून के धब्बे। अमन और रोहित चीखते हुए उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी विक्रम की वही चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अमन और रोहित ने किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन जो दरवाजा उन्होंने खोला उसके पीछे एक लंबा अंधकारमय गलियारा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। औरतें जो सिर कटा करके भी नाच रही थीं। कंकाल जो जमीन से बाहर निकल रहे थे। रोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली थी। उसकी चीख ने पूरे किले को हिला दिया। अमन उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तभी उसके सामने वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। और फिर सब कुछ अंधेरा। तीनों दोस्त उस रात के बाद कभी घर नहीं लौटे। उनकी बाइक्स किले के बाहर खड़ी मिली, लेकिन उनके शरीर या निशान का कभी पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं, कभी कभी रात को किले की टूटी दीवारों के बीच से उनकी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वे अब भी उस श्रापित भूल भुलैया में कैद हों और बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। ऐसी प्रकार की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक जगह है जहां कोई नहीं जाता। वहां एक प्राचीन आश्रम है जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों पहले वहां एक साधु ने काला तंत्र साधा था। उस साधना ने पूरा स्थान अपवित्र कर दिया और तब से वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। तीन दोस्त, समीर, अर्जुन और कबीर, ये सब घुमक्कड़ी के शौकीन थे। उन्हें वीरान और रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद था। किसी ने उस श्रापित आश्रम का जिक्र किया तो तीनों ने सोचा, क्यों न वहां जाकर सच का पता लगाया जाए। रात गहराने लगी थी। आसमान पर बादल छाए थे और चारों तरफ सन्नाटा। तीनों दोस्त जंगल से होकर आश्रम की ओर बढ़े। जंगल में अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगीं।
जैसे कोई पेड़ों के बीच से उनका पीछा कर रहा हो। कभी दूर से घंटियों की झंकार, कभी किसी औरत के कराहने की आवाज। कबीर ने घबरा कर कहा, दोस्तों, ये आवाजें कैसी हैं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब हमारा भ्रम है। डर की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन समीर के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। काफी देर बाद वे एक बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन उस पर अब भी संस्कृत में एक श्लोक लिखा था, मृत्यु लोक का मार्ग यहीं से शुरू होता है। शहर से दूर एक उजाड़ गांव में एक हवेली खड़ी थी। कहते हैं यहाँ हवेली कभी किसी जमींदार की थी, लेकिन एक रात वहाँ कुछ ऐसा घटा कि पूरी परिवार मौत के घाट उतार दिया गया। तब से वहाँ हवेली वीरान है और लोगों का मानना है कि उस घर में मृत आत्माएं अब भी भटकती है। 3 दोस्त, अनिरुद्ध, करण और विशाल, ये हमेशा रहस्यमय जगहों पर जाने और रात बिताने का शौक रखते थे। गांव वाले ने उन्हें सख्त मना किया, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ से लौटकर आज तक कोई नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने चेतावनी को हल्के में लिया और आधी रात को हवेली का रुख किया। हवेली की दहलीज, हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था। जैसे ही वे भीतर घुसे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले, लेकिन बीच बीच में जैसे किसी ने अभी अभी दिया जगाया हो, ऐसा गंध आ रहा था। विशाल ने फुसफुसाकर कहा, अरे यहाँ तो लगता है कोई रहता है। अनिरुद्ध हंस पड़ा, ये सब कहानियाँ हैं, असली में कुछ नहीं। लेकिन करण चुप था। उसकी नज़रें बार बार हवेली की अंधेरी खिड़कियों की ओर जा रही थी। सन्नाटे में कदमों की आहट। तीनों हवेली के बड़े कमरे में पहुँचे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई झूला कुर्सी थी। जैसे ही पास आए, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। टार्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, कुर्सी अचानक थम गई। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। तीनों सन्न रह गए। यहाँ कोई है, विशाल ने कांपती आवाज़ में कहा। अनिरुद्ध ने टार्च लेकर ऊपर जाने का फैसला किया। पहला खून। ऊपर की सीढ़ियाँ धूल और जाले से भरी थी। जैसे ही वे पहुँचे, गलियारे में अजीब सन्नाटा था। अचानक पीछे से चीख सुनाई दी। वो विशाल की थी। दोनों नीचे दौड़े। विशाल जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे, मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसे गला घोंट दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह गई, जैसे वह आखिरी पल तक कुछ देख रहा हो। अनिरुद्ध और करण दोनों डर से जड़ हो गए। आईने का रहस्य। दोनों हवेली से भागना चाहते थे, लेकिन दरवाज़ा अब बंद था। कितनी भी कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। वे भीतर एक और कमरे में छिपने लगे। कमरे में एक पुराना बड़ा आईना रखा था। करण डरते हुए उसमें देखा और चीख उठाई। आईने में उनका असली प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें तीनों की लाशें जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। अनिरुद्ध ने उसकी आंखें पकड़कर घुमाई, मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी। आखिरी पर आईने से निकलकर एक औरत का साया कमरे में उतर आया। उसकी आंखें लाल, चेहरे जला हुआ और बाल बिखरे हुए थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे हमारे साथ। करण चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसी पर उसके सीने पर गहरे नाखून के निशान उभर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब अनिरुद्ध अकेले था। वह पागलों की तरह दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन दरवाज़ा कभी नहीं खुला। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गई। हर दीवार पर खून से लिखा था, कोई लौट कर नहीं जाएगा।